जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में वह कौन सा हार्मोन है जो कि रक्त से स्रावित होता है और हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रित करता है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और कमेंट सेक्शन में वीडियो के लास्ट में हमें ये जरूर बताएं कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। ठीक है दोस्तों, वो हार्मोन है एड्रीनेलिन हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों एड्रीनेलिन हार्मोन, ठीक है, ये तनावपूर्ण स्थिति जब होती है ऐसी स्थिति में या फिर आपातकालीन स्थिति के दौरान ये ब्लड से यानी कि खून से स्रावित होता है। ठीक है, इसलिए इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या फिर फाइट ब्राइट एंड फ्लाइट हार्मोन या फिर लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ये जो हार्मोन है ये हृदय की स्पंदन दर को बढ़ा देता है। ठीक है, और त्वरित निर्णय यानी कि क्विक डिसीजन लेने हेतु शरीर की सहायता करता है। इस हार्मोन के यदि हम और कामों की बात करें कि ये कौन कौन से कार्य करता है तो मैंने आपको बताया कि ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है और ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और फेफड़ों के जो वायु मार्ग हैं इनका विस्तार करता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सांस नहीं निकलती ऐसे करके, ठीक है, तो ये फेफड़ों के वायु मार्ग को बढ़ा देता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी आंख की जो पुतलियां हैं ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं, मतलब हमारी आंखें ऐसे एकदम से खुल जाती हैं। हम कहते हैं ना कितनी आंखें निकाल के ताड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब काम होते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन के। ओके, नंबर सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस किस में पराश्रव्य तरंगों यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। नंबर ए पे लिखा है चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में, बिल्कुल इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में इसमें भी किया जाता है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करना है तो इसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। लेकिन आकाशीय क्षेत्र में यदि वायुयान का पता लगाना है, ठीक है, तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज नहीं किया जाता और नहीं किया जाता, यही हमें पता करना था। अच्छा, आकाशीय क्षेत्र में यदि वायुयान का पता लगाना है तो किस चीज का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें प्रयोग किया जाता है रडार का। किस चीज का? इसमें रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन, मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिक डिसीज कौन से हैं? तो कौन कौन से जेनेटिक डिसीज हैं? एक तो वर्णांधता यानी कि ब्लाइंडनेस, दूसरा हीमोफीलिया, ठीक है, तीसरा क्या है? टर्नर सिंड्रोम। तो ये सारे के सारे डिसीज जो हैं ये जेनेटिक डिसीज यानी कि आनुवांशिक रोग हैं। ओके, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर फोर क्वेश्चन है, यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ लीवर इसको कहा जाता है हेपेटोलॉजी। ओके, और यदि हम बात करें कि नंबर बी पे लिखा है हिस्टोलॉजी, तो ये क्या होता है दोस्तों? जो ऊतक होते हैं, ठीक है, ऊतक के अध्ययन को यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। नंबर सी पे लिखा है हीमेटोलॉजी, ये क्या होता है? तो ब्लड की स्टडी को, ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। और हर्पेटोलॉजी क्या होता है? तो जो सरीसृप होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो सरीसृप के अध्ययन को कहा जाता है। या फिर सरीसृप को क्या कहा जाता है? तो रेप्टाइल इसको कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ रेप्टाइल जो है ये हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ओके, नंबर 5 क्वेश्चन, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। गाय के दूध का पीला सफेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? सबसे पहले इसका आंसर समझ लीजिए, तो कैरोटीन के साथ में केसिन की उपस्थिति के कारण होता है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि गाय के दूध का पीला रंग, केवल पीला रंग पूछा जाता, तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। ओके, और यदि आपसे पूछा जाता कि गाय के दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। लेकिन पूछा गया है कि पीला सफेद, तो कैरोटीन के साथ में कैसीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अच्छा, हम बात करें यहाँ पे कि गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा वसा कम होती है, ठीक है, यानी कि गाय के दूध में वसा कम होती है। ठीक है, अच्छा, गाय के दूध में यदि हम बात करें कि वसा कितनी होती है,
तो 3.5 से 4% तक होती है, ठीक है। और हम बात करें कि भैंस के दूध में कितनी वसा होती है, तो 7.2% लगभग जो है ये भैंस के दूध में वसा होती है, ओके। नेक्स्ट वन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज रोग फैलाता है। रेबीज रोग जो है कुत्ता भी फैलाता है, भेड़िया भी फैलाता है, लोमड़ी भी फैलाती है, ओके। हम बात करें दोस्तों रेबीज की, तो रेबीज रोग जो है ये कैसे होता है, तो ये वायरस से होने वाला एक रोग है। पागल कुत्तों, भेड़िया, लोमड़ी, चमगादड़ आदि जानवरों के काटने से ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है वायरस। और रेबीज रोग जो है इसको क्या कहते हैं हम, तो इसी को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो मरीज है उसको पानी से डर लगने लगता है। अच्छा, इससे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे हमारे शरीर का संपूर्ण तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, ओके। अच्छा, इसके उपचार में क्या किया जाता है, तो रेबीज रोधी टीका लगाया जाता है। कौन सा, रेबीज रोधी टीका इसमें लगाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टीके की खोज किसने करी थी, रेबीज नामक टीके की खोज, तो लुई पास्चर ने। किसने, लुई पास्चर ने रेबीज नामक टीके की खोज करी थी। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछे लेकिन आप इसका सही आंसर करके आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल, और हमारी यही विशेषता है कि हम क्वेश्चन को कंप्लीटली हल करवाते हैं, ताकि कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से करके आ सकें। लड़का पैदा होगा जब, लड़का पैदा कब होगा, जब एक्स वाई गुणसूत्र होंगे। कौन कौन से, एक्स वाई गुणसूत्र होंगे तो लड़का पैदा होगा, ओके। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह काम करती है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करती है अग्नाशय ग्रंथि, यानी कि पैनक्रियाज ग्लैंड, ओके। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जो बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं, तो ऐसी ग्रंथि जो केवल और केवल एंजाइम को रिलीज करती हैं, ठीक है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती हैं, जो हार्मोन को रिलीज करती हैं, ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, ठीक है। और हम बात करें ये जो पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि है, ये क्या है, तो ये हार्मोन को भी रिलीज करती है और एंजाइम को भी रिलीज करती है, दोनों को रिलीज करती है, ठीक है। और दोनों को रिलीज करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। इसको जरूर याद रखें कि इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर लगाइए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मानव शरीर में केवल एक ही ऐसी ग्रंथि है, केवल एक ही ऐसी ग्लैंड है जो कि मिश्रित ग्लैंड कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, और वो कौन सी है, वो अग्नाशय ग्रंथि है। अब आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी, ठीक है, तब भी आपको अग्नाशय कहना है। आपसे पूछ ले सबसे छोटी, तब भी आपको क्या कहना है, अग्नाशय कहना है। या फिर पूछ ले कि मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तब भी आपको अग्नाशय कहना है। कंफ्यूज आपको जरा भी नहीं होना है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो मलेरिया वह रोग है जो कि प्रभावित करता है, मलेरिया रोग जो है ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को प्रभावित करता है, प्लीहा को प्रभावित करता है, ठीक है। लेकिन आपको यदि प्लीहा ऑप्शन में नहीं दिखे तो आपको तिल्ली दिखेगा, ठीक है। यदि तिल्ली भी ना दिखे तो आपको स्प्लीन दिखेगा। क्या दिखेगा दोस्तों, आपको स्प्लीन दिखेगा। क्यों, क्योंकि प्लीहा को ही तिल्ली या फिर स्प्लीन कहा जाता है, ठीक है। मलेरिया रोग की बात करेंगे तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। पूछा जाता है ये प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या फिर वायरस से होता है, तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है, ठीक है। ये जो रोग है ये मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से होता है। ये जो मच्छर है इसमें प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी पाया जाता है, और ये जो परजीवी है ये मच्छर के काटने से हमारे रक्त में प्रवेश कर जाता है और हमें मलेरिया रोग हो जाता है, ओके। नेक्स्ट वन की बात करेंगे तो प्राकृतिक चयन की सिद्धांत का प्रतिपादक किसको कहा जाता है। कोई भी सिद्धांत हो उसके प्रतिपादक सीधे एज अ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो प्राकृतिक चयन सिद्धांत का जो प्रतिपादक है दोस्तों ये चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से नहीं होता। मैंने कहा था ना ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, कौन सा वायरस से होता है, तो फटाफट से इनमें से बताइए कि कौन सा रोग जो है ये प्रोटोजोआ से नहीं होता है। तो दोस्तों एक एक करके हम देख लेते हैं। पायरिया ये तो प्रोटोजोआ से होता है, कालाजार ये भी प्रोटोजोआ से होता है, पैचिस
ये भी प्रोटोजोआ से होता है। जो एथलीट फुट है ये प्रोटोजोआ से नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, यही हमें बताना था। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। एथलीट फुट प्रोटोजोआ से नहीं होता, लेकिन ये किससे होता है दोस्तों? ये फफूंद से होने वाला एक रोग है। किससे? ये फफूंद से होने वाला एक रोग है। अच्छा, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं हम एक बारी में सभी को और ट्रिक के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पैचिस होता है, दूसरा हमने पढ़ा कालाजार, तीसरा हमने पढ़ा मलेरिया, चौथा हमने पढ़ा सोने की बीमारी, यानी कि जिसको ये बीमारी होती है वो प्रोटोजोआ से होती है। वो बंदा कंटिन्यू सोता रहता है, ज़्यादा समय तक सोता है। और एक पायरिया बीमारी है, ये भी प्रोटोजोआ से ही होती है। तो इसको याद करने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। आपको केवल और केवल इतना याद करना है कि प्रोटोजोआ पर काम सौंप आ, ठीक है, मतलब जितने भी काम हैं वो सारे के सारे कौन करेगा? अब प्रोटोजोआ करेगा। सारे काम हमने प्रोटोजोआ के ऊपर सौंप दिए हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ शब्द से हमें पता चलेगा कि ये रोग जो हैं ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। अब हम ट्रिक को डिस्क्राइब कहते हैं तो करते हैं। तो पे से हो जाएगा पैचिस, का से क्या हो जाएगा? कालाजार हो जाएगा, माँ से क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा, सौंप के सो से क्या हो जाएगा? सोने की बीमारी, मतलब इसमें बंदा देर तक सोता है, लेट सोता है या फिर सोता ही रहता है। पा से क्या हो जाएगा? पायरिया बीमारी। तो ये सारी बीमारियां जो हैं ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी हैं। ओके, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? तो दोस्तों जीन का सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण जो है ये किया जगदीश चंद्र बसु ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है? तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों जो अधिवृक्क ग्रंथि है, जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये उत्तरदायी होती है, ठीक है। और जो एड्रिनल ग्लैंड है ये हमारी किडनी के ठीक ऊपर स्थित होती है। नेक्स्ट वन की बात करें तो वह कौन सा हार्मोन है जो कि मानव शरीर में रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? अब क्या पूछा गया है कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? दोस्तों वो हार्मोन है वैसोप्रेसिन हार्मोन। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अच्छा, ये जो हार्मोन है पूछा जाता है कि ये कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है इसको पिट्यूटरी ग्रंथि रिलीज करती है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है ये बीपी को बढ़ाने में किया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का बीपी लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? वैसोप्रेसिन हार्मोन ही उसकी बॉडी में इंसर्ट करते हैं ताकि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना ये काम का हार्मोन है, ठीक है, किसी भी वक्त आपके काम आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक वर्णांध व्यक्ति यानी कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है वो किस रंग की पहचान नहीं कर पाते? दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस से जो पीड़ित होते हैं व्यक्ति वो लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता कि नेपच्यून किस ग्रह को कहते हैं तो वरुण ग्रह को कहते हैं। ओके, अच्छा, ये सबसे ठंडा ग्रह है सौर परिवार का। तो इसका तापमान कितना है? -200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है। ओके, इसी क्रम में पूछा जाएगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह यदि पूछा जाएगा तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो अवरक्त किरणों की खोज किसने करी थी? जो अवरक्त किरणें हैं, ठीक है, इनकी खोज जो है सर विलियम हर्शेल के द्वारा करी गई थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, हम बात करें कि ये बैकुरल किस किरणों की खोज करता है? तो गामा किरणों की खोज किसने करी थी? बैकुरल ने, ठीक है। रिटर ने कौन सी किरणों की खोज करी थी? तो परावैंगनी किरणों की खोज करी थी, ठीक है। मार्कोनी ने किस तरंगों की खोज करी थी? तो रेडियो तरंगों की खोज करी थी मार्कोनी ने। और हर्शेल ने जो है ये अवरक्त किरणों की खोज करी थी। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? तो मेंडल ने जो आनुवांशिक संबंधी प्रयोग किए थे तो इसमें मेंडल ने मटर पौधे का यूज किया था, ठीक है, मटर के पौधे का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है ये जबड़े की हड्डी होती है। और आप लोगों ने सुना होगा जब किसी से लड़ाई होती है तो क्या बोलते हैं? चुप रह वरना जबड़े की हड्डी तोड़ देंगे। जबड़े की हड्डी तोड़ देंगे ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही तो सबसे मजबूत हड्डी है और इसी को हम तोड़ देंगे, मतलब हम इतने पावरफुल हैं। ओके, अच्छा, नंबर ए पे लिखा है फीमर। तो जो फीमर हड्डी है ये कहाँ पर होती है?
तो दोस्तों ये होती है हमारे जांघ में, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, ये जो है ये सबसे लंबी हड्डी है हमारे शरीर की, सबसे लंबी हड्डी पूछा जाता है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्टेपीज जो है ये कान में होती है, ठीक है। और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी। एक पूछा जाता है कि जो टीबिया हड्डी है ये कहाँ पर होती है, तो ये कहाँ पर होती है दोस्तों, ये होती है टांग में। तो कोई भी फैक्ट लिखा हो उसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया कि लोहे को यदि जंग से बचाना है तो उसमें जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया। क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है। तो जो स्तनधारी वर्ग होते हैं, ठीक है, उनमें से बकरी के रक्त का जो तापमान है ये सबसे ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्तनियों के का हृदय जो है ये कितने कोष्ठ का होता है। तो स्तनियों का जो हृदय होता है ये 4 कोष्ठ का होता है। कितना, 4 कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट वन की बात करें तो सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा स्तनधारी जो है ये है ब्लू व्हेल, ठीक है। ब्लू व्हेल जो है ये सबसे बड़ा स्तनधारी है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे इसी क्रम में कि ब्लू व्हेल जो है ये अपना श्वसन किस अंग से करती है। तो जितने भी स्तनधारी हैं इनका मुख्यतः श्वसन का अंग कौन सा होता है, फेफड़ा यानी कि लंग्स। ओके, तो ब्लू व्हेल का भी मुख्य अंग कौन सा है श्वसन करने का, फेफड़ा यानी कि लंग्स है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है। जितने भी स्तनपाई हैं उनमें सबसे बड़ी जो ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों वो होती है यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किससे मापी जाती है। दोस्तों वायुमंडल में जो व्याप्त आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी, ठीक है। अच्छा, नंबर ए पे लिखा है हाइड्रोमीटर। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर से द्रवों की आपेक्षित घनत्व मापते हैं, ठीक है। क्या मापते हैं इससे, तो द्रवों का इससे घनत्व मापते हैं, ठीक है। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। और बैरोमीटर से क्या मापते हैं, तो इससे वायु दाब मापते हैं। क्या मापते हैं, वायु दाब। और थर्मामीटर क्या काम करता है, तो ये उपकरण जो है इसमें हम क्या मापते हैं, तो इसमें हम तापमान को मापते हैं, ठीक है। तापमान को और डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। क्या, विटामिनोलॉजी। और एस्ट्रोनॉमी क्या कहलाता है, तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी क्या होता है, तो दांत और मसूड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेनोलॉजी या फिर एंडोक्रिनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिससे यह संबंधित है। तो दोस्तों स्टडी ऑफ ग्लैंड यानी कि ग्रंथि के अध्ययन को एंडिनोलॉजी या फिर एंडोक्रिनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथरी या फिर किडनी स्टोन या इसको क्या कहा जाता है, तो इसको वृक्क अस्मरी कहा जाता है। ये किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होती है, दोस्तों पथरी, या फिर इसको किडनी स्टोन कहा जाता है, या फिर इसको वृक्क अस्मरी कहा जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है, तो हमारी किडनी में मुख्यतः कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल हैं वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और यही जो है ये पथरी का कारण बनता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता। कौन सा हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट है जो कि कभी रेस्ट नहीं करता है, हार्ट यानी कि हृदय जो है ये कभी रेस्ट नहीं करता है, ये कंटिन्यू ब्लड को पंप करता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला ही क्यों छोड़ा जाता है। काला ही क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि जो काली सतह है ये ऊष्मा की सबसे अच्छी अवशोषक मानी जाती है, ठीक है। इसलिए खाना जल्दी पक जाता है और बर्तनों के जो नीचे का हिस्सा है ये काला छोड़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिविमीय चित्र यानी कि 3D पिक्चर लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 3D पिक्चर लेने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है होलोग्राफी का। किसका,
होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं? दोस्तों एक पिगमेंट है, उस पिगमेंट का नाम है वर्णकीलवक, ठीक है, और इसी पिगमेंट के कारण जो गिरगिट हैं ये रंग बदलते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? हमारे बॉडी के ऐसा भी एक पार्ट है जिसमें ब्लड होता ही नहीं है, ठीक है। कौन सा वो पार्ट है दोस्तों? जो कॉर्निया होती है आंख की, ठीक है। कॉर्निया को क्या कहा जाता है हिंदी में? तो इसको नेत्र पटल कहा जाता है, ठीक है। इसमें ब्लड नहीं होता, ठीक है। कॉर्निया जो है ये डायरेक्टली वातावरण के संपर्क में होता है और इससे जो कॉर्निया है इसको रक्त ना मिलने पर भी ऑक्सीजन मिलती रहती है, ठीक है, इसलिए इसको रक्त की ज़रूरत नहीं है। और जब भी हम नेत्रदान करते हैं तो उसमें आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रदान करते समय आंख का कॉर्निया ही डोनेट करते हैं, कॉर्निया को ही दान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि 35 क्वेश्चन जो हमने आपको साइंस के समझाए हैं, तो आपको मेरे समझाने का, पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा? यदि आपको लेवल और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मैं आपसे कहता हूँ, आज मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू व्यू कम आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि अच्छे व्यू आएँ, हम मोटिवेट हो सकें। हम आपके लिए मेहनत करते हैं कंटिन्यू, और यदि अच्छे व्यू नहीं आएंगे तो हम फिर कहीं और मूव हो जाएंगे यूट्यूब पर छोड़कर। और यदि आपको मेरी ज़रूरत है तो प्लीज़ सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके पास में स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर हों, टेलीग्राम पर हों, फेसबुक पर हैं, एक बार आपका शेयर करने में क्वेश्चन ही जाता है। यदि आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आपको सारे सब्जेक्ट, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे साइंस हो, ठीक है, चाहे स्टैटिक जीके हो, मैं कंटिन्यू कोशिश करता हूं, जैसी डिमांड आती है, जैसा आप लोग कमेंट करते हैं तो उस पर मैं वीडियो बना देता हूं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। साथ में बेल आइकन दबा लें। और यदि आपको इसी प्रकार के और वीडियो देखने हैं, साइंस के, स्टैटिक जीके के, या फिर करंट अफेयर्स के, मंथली करंट अफेयर्स के, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के, सारे वीडियोज़ आपको हमारी चैनल पर मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट को केवल आपको विजिट करना है। प्ले लिस्ट की लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। फिर कहता हूं, यदि आपको ज़रूरत है करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना है तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को ज़रूर बाय कर लें। इतनी मेहनत से मैंने ई बुक बनाई है, आप लोग देखते हैं मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये ई बुक भी बिल्कुल यूनिक है आपके लिए। आप पढ़ेंगे, आपको बेहतरीन ई बुक लगेगी, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, और एग्ज़ाम में ये जो ई बुक है ये 100% आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, आपके माता पिता, अपने बालों का, सबका ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।